वेलकम बैक। हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 कर चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आज इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लेंगे। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोस देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 54 के फैक्टर बनाते हैं, तो इसके फैक्टर बढ़ेंगे 54 2 से करेंगे एंड पे जो डिजिट एंड पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो एंड पे, तो उसे को हम 2 से कर सकते हैं। 2 2 4 कैरी 2 7 14, तो आगे फिर 3 से हो जाएगा 27 3 9 3 3 9। तो हमारे पास फैक्टर इसके बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, आगे मल्टीप्लाई 27 क्या आएगा 3 की पावर 3, और उसके ऊपर पावर है 2x और स्क्वायर रूट बल्कि क्यूब रूट है इसके ऊपर। अब नीचे आ जाए, नीचे हम देखेंगे 3 के 9 के फैक्टर बनाते हैं। 3 की पावर 2, इसके ऊपर पावर है x प्लस 1 प्लस 216 के फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे 216 के फैक्टर बनाए, एंड पे 6 है 2 से होगा। 2 1 2, आगे छोटा है, छोटे की सिफा लगाएंगे हम, और कैरी दिया 16 2 8 16, 2 5 10, 8 को 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, और ये 54 की आगे जो हमने फैक्टर बनाए थे 27 और फिर 9 और फिर हमारे पास 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, ये 216 के फैक्टर बन गए। अंदर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है 3 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई इस जो अंदर पावर और पावर ऊपर है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 की पावर 6x हो गया, और ये क्यूब रूट जो है ये पावर की शक्ल में हम लिखे तो 1/3 आ गया हमारे पास। अब इसके नीचे जो है इसको देखते हैं, ये अब बाहर मल्टीप्लाई होगी पावर से के साथ पावर, तो 2x प्लस 2 आ गया, प्लस नीचे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई इन दोनों को एक बेस पे इकट्ठा कर लेते हैं। 3 को सेम बेस है, 3 की पावर क्या हम करेंगे 3 प्लस 2x माइनस 1 प्लस हो जाएगी ना, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स प्लस हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम इसको सोल्व करके। हमारे पास आ गया ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो गया 3 2 6, तो फिर रह गया हमारे पास 3 की पावर 2x, और नीचे चलते हैं तो हमारे पास आ गया ये, इसको अब देखिए ऊपर 2x हमारे पास बन गया है, तो नीचे भी हमारे पास 2x बन गया है, तो इसको हम कोशिश करते हैं सेपरेट करने की। ये 3x हुआ, 3 की पावर 2x, तो इसको अगर मैं इस तरह करके लिखूँ, ठीक मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, इस तरह करके हम इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, और ये क्या आ गया 3 से 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ प्लस की अलामत है, आगे जाके फिर गड़बड़ हो जाना। 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गया, इसको भी आगे जाके हम अलहदा कर लेते हैं। ऊपर वाला जो है वो उसी तरह लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, नीचे बटे में लेके जाएं तो हमारे पास ये 2x है, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस हमारे पास 2 की पावर 3 है, और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं जिस तरह पहले वाला किया है। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब यहाँ से हम नीचे जो है वो 3 की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। अब यहाँ से हमने 3 की पावर 2x को कॉमन लिया, यहाँ ये बाहर आ गया, और इधर बच गया हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस यहाँ से ये बाहर आ गया, और ये हमारे पास बच गया 2 की पावर 3, और ये हमारे पास बच गया 3 की पावर 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x ये दोनों कैंसिल, और हमारे पास ऊपर फिर क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, नीचे अगर हम देखें तो ये 3 की पावर 2 और ये भी 3 की पावर 2, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो एक 3 की पावर 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बच गया 1, और ये 2 की पावर 3 हमारे पास मौजूद है, यहाँ से बाहर इसको लेके आए तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। यहाँ से ये 3 की पावर 2 कैंसिल, और यहाँ से 3 की पावर 2 कैंसिल कर दिया हमने पास, तो हमारे पास
3 की पावर 1 बच गया। यहाँ इसको देखें तो ऊपर बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास बच गया 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ इसको फिर देखें तो ऊपर आ गया 6 हमारे पास, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 2 को 3 टाइम करें तो उसका आंसर 8 आता है। ऊपर 6 नीचे 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3 which is the required answer. Hopefully you understand the question. जी डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्वेश्चन में 216 के फैक्टर बनाए थे, उनको लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये 216 के फैक्टर थे। और इसके ऊपर जो पावर है वो है 2/3 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 की पावर 2, इसके ऊपर पावर है 1/2। अब बटे में जाएं तो हमारे पास 0.04 यानी 4/100, पॉइंट का 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उसके 1 के साथ उतनी 0 लगा देंगे, तो हमारे पास इसके ऊपर पावर है -3/2, होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसको देखते हैं कि ये 2 और 2 से कैंसिल हो गए, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 1 बच गया। अब इसके बटे में जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 4 1s are 4, 4 2500, ऊपर 1 बच गया, नीचे हमारे पास बच गया जी 25 और इसकी पावर है -3/2, होल स्क्वायर रूट है। अब देखें यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, ये भी 3 और 3 कैंसिल, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हमारे पास बच गया। यहाँ लिखते हैं हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया, और बटे के नीचे अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, इस रकम को उल्ट लें तो हमारी माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी, बटे के ऊपर आ जाएगा 25 आ गया, और यहाँ से हमारी जो पावर थी वो +3/2 आ गई, और होल का स्क्वायर रूट है ऊपर, इक्वल साइन, इसको हम इस तरह लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, बटे के नीचे जो होगा 5 की पावर 2 आ जाए, 25 के फैक्टर बनाएंगे 3/2, ये दोनों 2 2 आपस में कैंसल, हमारे पास क्या बच गया ऊपर 2 स्क्वायर रूट 2 सॉरी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, बटे के नीचे हमारे पास बच गया 5 की पावर 3, होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से ये 2 है, ये 1 एक कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर बटे के नीचे 5 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। अब आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों ही स्क्वायर हैं, तो इनको हम इस तरह करके लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल, तो हमारे पास आ गया 3 2 6 नीचे 5, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक रकम लिखी हुई है, आपको अगर थोड़ा सा गौर करके देखें तो पता चलेगा कि ये एक क्यूब का फार्मूला बन रहा है। हमने क्लास 8 में क्यूब का फार्मूला पढ़ा था, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, इस सारी रकम को 1 टाइम लिखेंगे ए प्लस बी, फिर पहले का स्क्वायर लेंगे ए का स्क्वायर, इस अलामत का उल्ट यानी प्लस होगा तो माइनस लिखोगे, पहला डिजिट लिखेंगे दूसरा डिजिट लिखेंगे प्लस दूसरे डिजिट का हम स्क्वायर लेंगे। ये हमने क्यूब का फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, उसको ये हम इधर अप्लाई करते हैं। ये हमारी पहली रकम आ गई, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3, ये रकम लिख ली हमने। आगे इसका हम फार्मूला खोलते हैं, ए पहला डिजिट बन गया 1/3, इसका स्क्वायर, ये अलामत का उल्ट माइनस आ गया, फिर पहला डिजिट है हमारे पास ए की पावर 1/3 और दूसरा डिजिट बी की पावर 2/3 और आगे प्लस दूसरा डिजिट जो है वो 2/3 वाला इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ हम जो हैं ये फार्मूला क्यूब का इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसको क्लोज करते हैं, देखें ये हमारे पास सारा जो है वो क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको हम इस शेप में लेके आते हैं, ये जो खुला हुआ है इसको क्लोज करके इस तरह लेके आते हैं। ए की पावर हमारे पास 1/3 का क्यूब, ये वाला बन गया। अब प्लस, चूंकि यहाँ उल्टा है माइनस है
तो b की पावर 2/3 का क्यूब, ये 3 से कैंसिल, इधर 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया a प्लस b की पावर स्क्वायर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अपनी नई एक्सरसाइज 1.3 के साथ जल्द हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।